अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन की जंग से लेकर मिडिल ईस्ट की बढ़ती हुई कशीदगी तक, पाकिस्तान के बिगड़ते हालात और आलमी सतह पर बनने वाली नई अलायंसेस तक, हम देखेंगे कि ये संगीन सूरत हाल हमें कैसे तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रही है। चलिए शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन जंग ने न सिर्फ यूक्रेन को तबाह कर दिया है, बल्कि इसने आलमी कशीदगी को भी बढ़ा दिया है। रूस की मजीद ताकत हासिल करने की ख्वाहिश और नेटो की यूक्रेन की हिमायत ने दोबारा आलमी जंग जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। ये तनाज़ा आसानी से दीगर यूरोपीय ममालिक तक फैल सकता है, जिससे नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त जंग शुरू हो सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इस सिलसिले में खबरदार किया है। इनका कहना था कि रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त तसादम का मतलब होगा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग से एक कदम दूर है। मौजूदा मंजरनामा यूरोप में दूसरी आलमी जंग से पहले पैदा होने वाली कशीदगी से मिलता जुलता है, जहां इसी तरह के छोटे छोटे तनाज़ात आलमी जंग में तब्दील हो गए थे। मिडल ईस्ट इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम इलाका है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी जंग को जन्म दे सकती है। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इजराइल हमास की जंग सख्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी मुबैना वजह इजराइल की गजा में नस्लकुशी और जंगी जराइम का इर्तिकाब है। इसके अलावा इजराइल ने बेलगाम हाथी की तरह बगैर नताइज की परवाह के बेरूत में हिजबुल्लाह के आला फौजी कमांडर को कत्ल कर दिया, और फिर 31 जुलाई को इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को ईरान की सरजमीन पर शहीद करके इस चिंगारी को सुलगा दिया, जो किसी भी वक्त आलमी जंग का सबब बन सकती है। इजराइल के इस इकदाम का ईरान और हिजबुल्लाह ने सख्त जवाब देने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है और वे इसके दफा के लिए आखिरी हद तक जा सकता है। जवाब में रूस भी ईरान की हिमायत में सामने आ गया है, जो ईरान की दफा को मजबूत बनाने के लिए इसको हर तरह का फौजी साजो सामान मुहैया कर रहा है। मिडल ईस्ट से शुरू होने वाली जंग में आलमी ताकतों की शमूलियत अब किसी भी वक्त आलमी जंग में बदल सकती है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया हो। बरतानिया में इस वक्त बदतरीन फसादात फूट पड़े हैं, जिसकी वजह मिस इन्फॉर्मेशन है। 29 जुलाई को साउथ पोर्ट में एक डांस इवेंट में 6, 7 और 9 साल की 3 छोटी लड़कियों को 17 साल लड़के एक्सल ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया। इस सानहे ने बरतानिया को हिला कर रख दिया। लोगों के जज्बात का फायदा उठाकर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि कत्ल करने वाला लड़का मुसलमान पनाह गुज़ीन है, जबकि हकीकत में इसका ताल्लुक रवांडा के एक ईसाई खानदान से है। पुलिस ने जब तक इन गलत मालूमात को रोकने की कोशिश की, तब तक बहुत से शहरों में मुसलमानों के खिलाफ फसादात शुरू हो गए थे और राइट विंग इंतहा पसंदों ने मुसलमानों और इनकी इबादत गाहों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे बरतानिया सख्त बदअमनी का शिकार हो गया है। मौजूदा हालात में जब दुनिया पर आलमी जंग के बादल मंडरा रहे हैं, बरतानिया में ये फसादात इसको और इसके इत्तेहादियों को कमजोर कर सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेनेजुएला इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। इन ममालिक में होने वाले एहतजाज सियासी मंजरनामे को तब्दील कर रहे हैं, जो मुमकिना आलमी जंग में ताकत के तवाजुन को बदल सकते हैं। बांग्लादेश में होने वाले एहतजाज ने शेख हसीना की प्रो इंडियन हुकूमत को घर जाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद जमात इस्लामी, जो कि प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना समझी जाती है, के लिए हुकूमत बनाने का रास्ता खुल गया है। जबकि वेनेजुएला में भी इसी तरह की सूरत हाल है, जहां मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात के बाद एहतजाज शुरू हो गया है। अपोजिशन रहनुमाओं और मुतादद बड़े ममालिक, जिनमें अमरीका, बरतानिया और स्पेन शामिल हैं, ने प्रेसिडेंट मडूरो की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह इलेक्शन में बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली है। इसी तरह की धांधली ने पाकिस्तान में भी सूरत हाल को कशीदा कर दिया है, जहां इस्टेब्लिशमेंट की मदद से अवामी मैंडेट चोरी करके हुकूमत तश्कील दी गई है। जाली हुकूमत, महंगाई और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों ने अवाम में बेचैनी पैदा की हुई है, जो किसी भी वक्त बड़ी इनकलाबी तहरीक में बदल सकती है। और आखिर में इन तमाम डेवलपमेंट्स के नतीजे में दुनिया पर एक नई आलमी जंग के बादल मंडला रहे हैं, जहां हम वाज़े देख रहे हैं कि दुनिया 2 ग्रुपों में तकसीम हो रही है, बिल्कुल पिछली आलमी जंग की तरह,
जहां जर्मनी, इटली और जापान का इत्तेहाद ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, अमेरिका और फ्रांस के मध्य मुकाबिल था। आज भी इसी तरह की दो अलायंसेस बनती नजर आ रही हैं, जिसमें चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान का इत्तेहाद अमेरिका और नेटो की बालादस्ती को चैलेंज कर रहा है, जिससे मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर कमजोर हो रहा है, जिसके असरात पहले ही ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डी डॉलराइजेशन, स्टॉक मार्केट्स के क्रैश और एनर्जी की कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहे हैं। ये 5 वाकयात बज़ाहिर तो एक दूसरे से अलग नजर आ रहे हैं, मगर मौजूदा हालात में इनका एक साथ होना बहुत से तनाज़ात को तश्कील दे सकता है, जिसमें मुमकिना आलमी जंग भी शामिल है। जबकि ये वाज़ेह है कि दुनिया एक नई आलमी जंग के किनारे पर खड़ी है। आपके ख्याल में इस जंग को कैसे रोका जा सकता है? कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो दिलचस्प लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।